हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के घंटी को अवश्य बजा दें जिससे आपको अच्छा वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगा, श्वसन तंत्र के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि धीरे धीरे कोरोना फिर बढ़ रहा है और जिस व्यक्ति का रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र यदि मजबूत है तो उसे कोरोना होने की संभावना बहुत कम होती है, या होगा भी तो वो आदमी सुरक्षित बच जाएगा, उसे मृत्यु नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे देखेंगे, कैसे रखेंगे, कौन से ट्रीटमेंट लेंगे कि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, या आपको कोरोना से बचे रहें, तो इस पर मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं श्वसन तंत्र। आपको पता होगा कि आप सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं, तो इसी को हम लोग शॉर्ट भाषा में बात करें तो इसी को हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे नाक के माध्यम से सांस यानी O2 का ऑक्सीजन फेफड़ों में जाता है। ऑक्सीजन जो फेफड़ा में जाता है पूरे शरीर में घूम करके वो दूषित हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाता है और वो हम फिर अपने नाक यानी नोज के माध्यम से बाहर आउट कर देते हैं। इस क्रिया को हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग भाषा में, किताबी भाषा यानी इसका जो मुख्य भाषा में कैसे जानेंगे, लिखेंगे, तो इसके बारे में चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, श्वसन तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है, मानव शरीर की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है। इस क्रिया को हम लोग रिस्पिरेशन यानी श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। यानी गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी आपके शरीर में O2 जाता है और वो पूरे बॉडी से मुंह घूम करके CO2 के रूप में बदल के वो वापस चला जाता है, जो कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे के लिए इम्पोर्टेंस है। इस चीज़ को हम लोग, इस प्रक्रिया को हम लोग रिस्पिरेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों, यानी श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें आगे बात करें तो श्वसन तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन तंत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है दोस्तों। तो उसमें फर्स्ट होता है आपको वाह श्वसन तंत्र, जिसे हम लोग हिंदी में वाह और इंग्लिश में इसको आपको एक्सटर्नल कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। सेकेंड होता है आंतरिक श्वसन, जिसे इंग्लिश में हम लोग दोस्तों इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको मैंने बताया श्वसन के बारे में। अब जानेंगे कि श्वसन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वाह श्वसन क्या होता है और आपको आंतरिक श्वसन क्या होता है। वाह श्वसन यानी जब हम अपने नाक के माध्यम से O2 को लेते हैं लंग्स में, और लंग्स में जाता है, तो लंग्स में जब ब्लड क्या होता है, ब्लड में O2 मिक्स हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग वाह श्वसन कहते हैं दोस्तों। यानी वातावरण से ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाता है और वो फेफड़े में ऑक्सीजन जाके ब्लड के साथ मिल गया, यानी बाहरी श्वसन तंत्र कहलाया। जब हमारा ऑक्सीजन लंग्स के माध्यम से ब्लड में मिल करके अब ब्लड के माध्यम से जब सेल में जाता है, तो इस कंडीशन को, इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग इंटरनल रिस्पिरेशन यानी आंतरिक श्वसन कहते हैं। जो श्वसन सेल में होता है, ब्लड सेल में होता है, उसको हम लोग आंतरिक श्वसन कहते हैं दोस्तों। आपको मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको मैंने बताया 2 श्वसन क्या है, श्वसन कितने प्रकार का होता है। अब थोड़ी सी चर्चा कर ले कि श्वसन क्रिया आपकी अगर अच्छी है तो आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। श्वसन अगर गड़बड़ है तो धीरे धीरे हर क्रिया आपको, शरीर के बॉडी का फंक्शन लो हो जाएगा, आप वीकनेस के तरफ हो जाएंगे। तो लंग्स को मजबूत करने के लिए आप क्या करें, सुबह कम से कम टहला करें। ठीक है दोस्तों, सुबह टहलिए। लंग्स को मजबूत करना है, फेफड़े को मजबूत करना है, हार्ट को मजबूत करना है, तो आपको सुबह टहलना है, दौड़ना है, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा का सहारा जरूर लेना है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके आगे का जो क्लास है, रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो चीज़ है मैं कल बताऊँगा, और इसके बाद से जो अंत में मैं ट्रीटमेंट बताऊँगा। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम से यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है जो समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
पूछिएगा, मैं बताऊंगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट में मनुष्य का श्वसन दर्द अगर बात की जाए कि आपको एक स्वस्थ व्यक्ति का जो श्वसन दर्द होता है कम से कम 15 से 20 बार या 16 से 20 बार किसी किसी बुक में भी दिया गया है, ये श्वसन संपन्न होती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा किसी बुक में इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप 15 से 20, 16 से 20 याद रखें, ये जो श्वसन दर्द होता है। तो आपको मैं कल क्लास लूँगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।